कभी सोचें तो सही कि हम एक बच्चे को पालें पोसे बड़ा करें, उसकी जो है ना सब कुछ जिंदगियां उसके नाम पे लगा दें और रातों को माँ जाकर उसको जो है ना संभाले पाले पोसे। आज माँ बाप बहन भाई ये सारे क्या कहते हैं, यार हमने इनके लिए इतना किया, ये किया वो किया, सब कुछ इनके नाम पे लगा दिया और इन्होंने हमारी जर्रा बराबर भी कदर नहीं की। तो जितना गम तकलीफ ऐसे वालिदैन को होता है जिनकी औलादें इस तरह की निकल आती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने बंदे को पैदा किया, वजूद अता किया, सांसें दी, कायनात पूरी की पूरी उसके लिए बिछा दी और कहा कि मेरी किस किस नेमत का तुम शुमार करोगे, और नेमतों की लामहदूद हद कर दी और कोई आंख छपकने के बराबर कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब इंसान के ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई नेमत ना हो रही हो। तो इन सारी नेमतों, अल्लाह पाक की इन सारे निजाम कायनात कुदरतों को निछावर करने के बाद भी ये बंदा क्या करे कि ये अल्लाह के एहसान मद होने की बजाय जो है ना एहसान फरामोश बन जाए, अल्लाह की जो है ना वो वफादार होने की बजाय ये गद्दार बन जाए और अपने अल्लाह की जात का ही इनकार करे और इनकार करने वालों में शामिल हो जाए। तो आप ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितना बड़ा हिल्म है कि अल्लाह पाक क्या सोचते होंगे, या क्या अल्लाह तो सोच से पाक है, लेकिन अल्लाह पाक कहते होंगे कि यार ऐसा बंदा जो है ना जिसके लिए मैंने पूरी कायनात, आप नमरूद का हाल देखें कि समंदर के तख्ते के ऊपर जो है ना वो पड़ा हुआ है और अल्लाह ने वहां से उसको उठाया, माँ का इंतकाल हो गया और उसको पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया। तो उस नमरूद ने क्या किया कि उसने ही खुदाई का दावा कर दिया। तो आज हमारे जितने भी अल्लाह के वजूद के इनकार करने वाले लोग हैं, तो ये सारे नमरूद नहीं बन गए जिसने अल्लाह के इनकार कर दिया, उसके मुकाबले में अपनी खुदाई बना ली। तो क्या इंसान का क्या असल है, इंसान कितना गिर गया है, कितना उसने अपने आप को पस्ती में गिरा लिया है कि अपने खालिक का मुकाबला करने पर इस हद तक जुर्रत इंसान ने कर ली है कि वो अपने रब के वजूद का इनकार कर दे, उसकी जात का इनकार कर दे और कहे कि जी बिग बैंग बन गया तो फलान हो गया तो ढिमकान हो गया तो दुनिया ऐसे बन गई तो अल्लाह का वजूद है ही नहीं, और ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं। आपने कभी कलाम पाक कुरान पाक को पढ़ा? कोई एक आयत, एक लफ्ज, एक रुकू, एक सिपारा ऐसा नहीं है जो हिकमतों से, दानाइयों से, कुदरतों से न भरा हुआ हो, और ऐसा कलाम जिसमें आज तक कभी झूठ साबित न हो सका हो, और ऐसा नबी जिसकी सच्चाई की गवाही पूरी कायनात दे। मुसलमान को ये यानी इंसानों को ये सब चीजें दी गई, फिर इंसान इस कदर ज़हनी तौर पर इतना भी गिर सकता है कि अपने खालिक का भी इनकार कर दे। तो अब आप अपने गिरबान में खुद झांक कर देखें, हम इनको कितने मजे ले लेकर सुनते हैं जो अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले लोग हैं, और फिर ताड़ियां मारते हैं, फिर इनके ऊपर कमेंट्री करते हैं, फिर इनके ऊपर पॉडकास्ट करते हैं, फिर इसकी मार्केटिंग करते हैं, लोगों में फैलाते हैं ताकि लोग गुमराह हों। तो हम शयातीन के साथ मिल गए, अल्लाह के मुखालफों के साथ मिल गए, हमने बराह रास्त अल्लाह से टक्कर ले ली। तो अपने गिरबानों में झांकें और अल्लाह की जात का वजूद अल्लाह है, अल्लाह की जात का वजूद है, और अपने आप को एक दिन में देखें ना, ये कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमे हमें पता क्यों दिए गए? हम एक दिन में 100 दफा, 200 दफा, 1000 दफा, लाख दफा बार बार अपने जुबान से कलमे निकालें और इसका तर्जुमा पढ़ें। ये वजह ये है, मकसद इसके पढ़ने का ये है कि बार बार अपने दिल को, दिमाग को, अपने नफ्स को ये बात समझाएं कि अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, अल्लाह हक है, अल्लाह सच है, अल्लाह की सिफात हक और सच है, और अपना दिल इस हद तक उसको मुतमईन करें। क्यों ये जो नफ्स है ना, ये नफ्स हमें हलाकत में डाल देगा और हम शयातीन और उसके लश्करों के साथ मिलकर कहीं हम हलाक न हो जाएं। तो अपने आप को बार बार समझाना और अल्लाह को बगैर दलील के मानना, बगैर सबूत के मानना, क्योंकि अगर सबूतों के साथ, दलीलों के साथ, मंतक और फलसफे के साथ अगर हमने अल्लाह को माना, तो फिर आप यकीन कर लें आप ईमान से महरूम हो जाएंगे। सबूत और दलीलें तो जो है मुनाफिक और मुनकिर और काफिर के लिए होती है, मोमिन के लिए सबूत नहीं चाहिए होता है। मोमिन अल्लाह को मनो अन तस्लीम करता है। तो अल्लाह की जात के ऊपर इस तरीके से ईमान लाएं और गुमराह होने से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, और इस तरह की पॉडकास्ट भी ना देखा करें और चस्का भी न लिया करें, लज्जतें भी न लिया करें, वरना कहीं ना कहीं आपका नफ्स, आपका दिमाग, आपका दिल कभी न कभी आपको किसी न किसी जगह के ऊपर जरूर गुमराह करने की कोशिश करेगा।